कि अपने बच्चों का नाम सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि नाम का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। जैसा नाम होता है वैसा ही इंसान का व्यक्तित्व होता है। आपने अक्सर देखा होगा हमारे पूर्वज देवी देवताओं के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखा करते थे, जैसे राम सीता, राधा किशन। राधा, ये नाम सुनकर आप भी राधे कृष्ण के प्रेम में खो जाते होंगे, क्योंकि राधा में ही किशन है और इनको प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं सिलसिला सवालों का, जहां सवाल और जवाब दोनों आपके हैं। सोचिए अगर किसी राधा ने अपने अनिल के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम बात कर रहे हैं मुंबई के सांगली की 27 वर्षीय राधा इंगले की, जिसने अपने नाम राधा की भी लाज नहीं रखी। सोनम और मुस्कान को भी पीछे छोड़ दिया। मुंबई के सांगली की रहने वाली राधा ने आर्थिक तंगी के कारण अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से शादी कर ली। अनिल इंगले, जो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। साथ ही 2 बेटियां भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। तो वही बढ़ती उम्र के कारण राधा से शादी को कोई तैयार नहीं होता था। राधा की गरीबी और अनिल इंगले को जरूरत थी एक साथी की। बस फिर क्या था, दोनों की शादी धूमधाम से 17 मई को संपन्न हुई, जिसका पूरा खर्च अनिल इंगले ने उठाया। शादी के बाद राधा अनिल के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती रही। उसने सोच लिया था कि अनिल के साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना है, जबकि शादी दोनों की मर्जी से हुई थी, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। लेकिन राधा ने इस रिश्ते को कभी अपनाया ही नहीं था। अनिल जैसे ही करीब आने की कोशिश करते, राधा चिल्ला देती। राधा ने पहले ही सोच लिया था कि उसे सोनम और मुस्कान से भी आगे निकल जाना है। धीरे धीरे राधा ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी अनिल की हत्या की। हैरानी की बात तो यह है कि राधा ने कुछ ही दिनों पहले वट सावित्री का व्रत भी रखा था। ऐसा माना जाता है कि पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए महिला ये व्रत रखती है। लेकिन ये पूजा पाठ व्रत सब कुछ बस एक ढोंग था। पूजा के अगली रात दोनों में बहस होती है और वो रात अनिल की आखिरी रात थी। राधा ने पहले ही कुल्हाड़ी मंगाकर अपने पास रखी थी। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि राधा ने कुल्हाड़ी से अनिल पर अनगिनत वार किए, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। इसके बाद राधा ने खुद एक रिश्तेदार को फोन कर इस घटना की जानकारी दी और कहा कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। छोटी गलती? क्या किसी की हत्या कर देना छोटी गलती होती है? इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर पुरुष समुदाय मांग कर रहे हैं कि जैसे महिलाओं के हित में आवाज उठाने के लिए महिला आयोग जैसी संस्थाएं बनाई गई है, वैसे ही महिलाओं से पुरुषों को बचाने के लिए पुरुष आयोग भी बनाया जाए। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि महिलाएं देश के लिए खतरा बनती जा रही है। जनता मांग कर रही है कि इन लड़कियों का लाइव नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए, ताकि पुरुष समाज की आबादी बनी रहे। आपको क्या लगता है, बीते दिनों जो जघन्य अपराध सामने आए हैं, उन सबके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक प्रशासन बंद कमरों में इन अपराधियों का बयान लेती रहेगी? कब तक जनता को अंधेरे में रखा जाएगा? आखिर उनका भी हक है इन हत्याओं के पीछे का सच सुनने का। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।